कृषि सखी सीआरपी में आए हुए समस्त किसान भाइयों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आप लोग पहले से जानते हैं, पहले भी ट्रेनिंग हो चुकी है, सारी जानकारी आप लोगों को है। मैं थोड़ा आपके कार्य जो है जो जानते हैं थोड़ा पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो कुछ भूले भटके हो फिर से जानकारी हो जाए। जो हमारे इस स्कीम में व्यवस्था है कृषि सखी की, उनके कार्य और उनको सरकार ने कौन कौन से लाभ दिए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये कृषि सखी, ये ग्रामीण स्वयं सहायता समूह जो है गांव में चलता है, उनमें से अनुभवी महिला किसान होती है और जो किसानों को टिकाऊ और आधुनिक कृषि तकनीकी के बारे में अन्य किसानों को जानकारी देने का काम इनका है। जैसे जैविक खेती, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, इन सब के बारे में अन्य किसानों को ये प्रशिक्षित करती है। इनका और भी काम जैसे बीज बैंक प्रबंधन भी इनका काम होता है। फसल कैलेंडर और उत्पादक समूहों की मासिक बैठकों में ये संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांव में जो और महिला किसान है उनको तरह तरह की नई जानकारी देती है। और इनके काम कौन से हैं? प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। जो ये कृषि सखी है अपने आसपास में जो और महिला किसान खेती किसानी का काम करती है, उनको नई नई तकनीकी और जानकारी देने के काम ये करती है। तकनीकी सलाह में ये खेतों का दौरा भी करती है, खेतों में जाती है, उसकी स्थिति परिस्थिति देखकर कब वो खाद देना है, कौन सी दवा उपयोग करना, फसल कैसी है, इसके बारे में भी ये अन्य किसानों को जानकारी देती है। जैविक कीट प्रबंधन में जैसे जैविक कीटनाशक और जैविक खाद, उसके बारे में भी अन्य किसानों को जानकारी देती है। जैसे जैविक खाद, जीवामृत, नीम की खली, कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब के बारे में अन्य महिला किसानों को ये जानकारी देती है। दूसरा कीटनाशक में नीम का तेल है, गौमूत्र, छाछ, अग्निशास्त्र, इन सब के बारे में अन्य महिला किसानों को जानकारी देने का काम करती है। बीज बैंक की स्थापना करती है। बीज बैंक मतलब ऐसा कि जब कभी स्थिति परिस्थिति अनुकूल ना हो, प्रकृति के खिलाफ रहती है, तो तब फसल नष्ट हो जाती है। कभी बहुत ज्यादा बरसात हो गई, आंधी तूफान आ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो तमाम फसलें नुकसान हो जाती है, तो अगली फसल के लिए बीज रह नहीं जाता। तो ये पहले से जो कुछ बीज रखे रहती है वो अगली सीजन में बीज के रूप में, खेती के रूप में उपयोग में आता है। जो बहुत बड़ा जो है एक तरह से अच्छा काम है। डाटा संग्रह किसानों का, जो ये किसानों की भूमि और फसल पैटर्न, मिट्टी की गुणवत्ता, इन सब के बारे में वो जानकारी रखती है और अन्य किसानों को इसके बारे में बताती है। संसाधन जुटाना खेती किसानी के लिए, जैसे रोटावेटर, सीडलिंग मशीन, ओसाई पंखा, चारा मशीन या और भी जो खेती किसानी के संसाधन है, ये गांव में जो आपके ये कस्टम हायरिंग है, वहाँ से यंत्रों को व्यवस्था करके खेती किसानी में उसके उपयोग में लाती है। पशुधन प्रबंधन में आप जानते हैं, जैसे पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा, उनके टीकाकरण, कब किस समय में पशुओं में रोग होता है, सब जानकारी रखती हैं और अपने आसपास के जो भी किसान उनसे जुड़े होते हैं उनको ये जानकारी देती हैं। तो ये इस तरह से कृषि सखियों का खेती किसानी में, प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 8,000 से अधिक महिला कृषकों को सरकार ने प्रशिक्षित भी किया है खेती, प्राकृतिक खेती के को बढ़ावा देने के लिए। और सरकार का लक्ष्य भी है कि जो है लगभग 1500 क्लस्टर बनाना है सरकार को और 4,000 से अधिक महिला कृषकों को जो है रोजगार भी देना है। और इसमें देखेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा जो है ख्याल रखा है महिला कृषि सखियों का, कि उनको लगभग 4500 से लेकर 5,000 रुपया प्रति माह उनको एक तरह से मानदेय भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और 60,000 से लेकर 80,000 रुपये प्रति साल जो है सरकार ये कृषि सखियों को सहायता दे रही है। तो ये एक तरह से देखा जाए महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी पहल है सरकार की। सरकार ने कम से कम इन लोगों को भी रोजगार दिया है। ये मैं माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि कम से कम महिला सशक्तिकरण भी इन्होंने बहुत अच्छी पहल की। आप लोगों को बार बार नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।